जाने वाले बाबू एक पैसा दे दे, एक पैसा दे दे ओ बाबू। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं मिसेस हिजाब मंजर, डिप्टी डायरेक्टर एडमिन सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट महकमा सिंध। बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। जी थैंक यू। सबसे पहले तो मुझे ये बता दीजिए कि आंखें बंद कर लेने से क्या रात हो जाती है कि हमने बड़ी कोशिश की गुज़िश्ता 4 दिनों से मुसलसल, ना तो मिनिस्टर साहिबा हमें टाइम दे रही हैं, ना आपके डायरेक्टर हमें टाइम दे रहे हैं, ना कराची शहर के कमिश्नर हमें टाइम दे रहे हैं। क्या कोई इतने बड़े इश्यूज हैं? नहीं सॉरी जमील साहब, ऐसी तो कोई बात नहीं है, लेकिन देखें इस वक्त जो प्रायोरिटी है वो तो आपको पता है कि असेंबली चल रही है। मिनिस्टर साहिबा तो ज़ाहिर है कि बहुत मसरूफ़ हैं और उनका सेशन चल रहा है, वहाँ पे वो बिज़ी होती हैं, और इसी तरह हम लोग भी मसरूफ़ होते हैं क्योंकि हमारे जब क्वेश्चंस आते हैं डिपार्टमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं तो ज़ाहिर है उनके आंसर्स हम ही लोगों को तैयार करने होते हैं, ठीक है ना। आपकी क्या मसरूफियात होती हैं? हमारी तो ये कि पूरा सूबे सिंध में जितने भी सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के तहत चलने वाले इंस्टीट्यूशंस हैं, हमारे प्रोजेक्ट्स हैं, सर्विसेज हैं, तो वो सब हम लोग लुक आफ्टर करते हैं। क्या सर्विसेज हैं, कुछ बताएंगी? हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, इंस्टीट्यूशनल सर्विसेज हैं हमारी, और कम्युनिटी डेवलपमेंट है, उसमें हमारे जो ऑफिसर्स हैं तमाम तालुकाज में। इस तरह की कम्युनिटी डेवलपमेंट होती है, अब तक कितनी कम्युनिटीज़ को डेवलप किया आप लोगों ने? कम्युनिटी डेवलपमेंट में तो आप डिफरेंट टाइप की मतलब डेवलपमेंट आ जाती है, उसमें हमारी रिहेबिलिटेशन है, रिहेबिलिटेशन बच्चों की है, डिसेबल बच्चे हैं उसमें उनके इंस्टीट्यूशंस हैं। इसके अलावा वीमेंस इश्यूज़ हैं मुख्तलिफ किस्म के, उनको वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाती है। बैगर्स के हवाले से स्पेसिफिकली मुझे बताइए कितना बजट है आप लोगों का और अब तक कितना यूटिलाइज हुआ है? बैगर्स के हवाले से तो ऐसा हमारा कोई स्पेशल किस चीज़ की रिहेबिलिटेशन करते हैं फिर आप लोग? रिहेबिलिटेशन तो देखें हमारे डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं ना, डिफरेंट सर्विसेज आपको मैंने बताई, ख़वातीन के हवाले से, बच्चों की बहबूद के हवाले से, जैसे हमारा चाइल्ड प्रोटेक्शन है, बच्चों के हवाले से जो हमारा क्या जो सिग्नल पे बच्चे भीख मांग रहे हैं या ख़वातीन वहाँ पर मुख्तलिफ किस्म के क्राइम में मुलविस हैं, क्या उनको रिहेबिलिटेशन की ज़रूरत नहीं है? नहीं, उनको बिल्कुल रिहेबिलिटेशन की ज़रूरत है। और देखें इस सिलसिले में अभी क्या कहते हैं चिल्ड्रन अथॉरिटी बिल जो है वो आपको पता है 16 मई को जो है हमारा पास हुआ है। तमाम बिल्स और तमाम कमेटीज़ और तमाम इजलासों से कतई नज़र मुझे सिर्फ बता दें कि प्रैक्टिकली कितना इम्प्लीमेंट हुआ। प्रैक्टिकली तो देखें, एडमिन देखती है ना जी, प्रैक्टिकली तो आप ये देखें कि हमारा जो चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट था, जो हम सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट और यूनिसेफ के कोलैबोरेशन से था, उसमें हमने जो फ्लड आया था, फ्लड अफेक्टेड चिल्ड्रंस थे, उनकी रिहेबिलिटेशन की, उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस की, और इसी तरह थ्रू एनजीओज़ जो हमारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। एक तो ये कि देखिए सबसे बड़ी बदकिस्मती ये है कि हमारे जो प्रोजेक्ट्स हमारी ही एनजीओज़ जो हमारे महकमे से रजिस्टर्ड होती हैं काम नहीं करती सही तरह। नहीं ऐसी बात नहीं है, काफ़ी एनजीओ फेक एनजीओज पकड़ी, उस पे आपके डिपार्टमेंट ने क्या एक्शन लिया? नहीं, वो एनजीओ से तो मेरे मुझसे मुताल्लिक नहीं है। अवेयरनेस प्रोग्राम सोशल वेलफेयर के अंडर नहीं आता? बिल्कुल अवेयरनेस प्रोग्राम। क्या अवेयरनेस, आपने क्या आगाही पैदा की, कहाँ बैनर्स लगाए आपने कि भीख मांगना बुरी बात है? आपको मैं बताती हूँ, अभी इसी सिलसिले में कमिश्नर कराची के साथ हमारे डायरेक्टर अब्दुल शक्र अबड़ो साहब हैं, उनकी 2 मीटिंग्स हुई। सिर्फ मीटिंग्स? नहीं मीटिंग्स हुई हैं, सिर्फ मीटिंग में स्ट्रेटेजी बनती है ना, उसमें प्लानिंग की जाती है थ्रू प्लानिंग्स कितने अर्से से गवर्नमेंट है? मुझे सिर्फ इतना बता दें कितनी प्लानिंग्स हैं जिस पर आप लोगों ने इम्प्लीमेंट किया, कोई एक मुझे अपना प्रोजेक्ट बता दें। मैं आपको अपना प्रोजेक्ट बता रही हूँ। हमारे 3 प्रोजेक्ट जो हैं जो काम कर रहे हैं, एक शांति नगर में है चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट, एक हमारा 3 यूनिट है, सखर में है, हैदराबाद में है, वहाँ पे हमारे रेफरल में कितने बच्चे हैं उसमें एक यूनिट में? यूनिट में बच्चे तो हमारे डिफरेंट हैं, आते जाते रहते हैं। उनकी मुझे आदाद शुमार बताएंगी आप एडमिन देख रही हैं ना, पता होना चाहिए ना आपको। नहीं, मैं तो एडमिन पूरा ऑन द होल एडमिनिस्ट्रेशन का मैं टेबल वर्क कर रही हूँ ना। स्पोक्समैन है ना, स्पोक्स पर्सन तो हूँ, लेकिन ये है कि मैं फील्ड में काम नहीं कर रही ना। फील्ड में जो लोग काम करें, आपको जैसे हमारा चाइल्ड वेलफेयर सेक्शन है वो आपको पूरी डिटेल बता सकते। 3 यूनिट बताया ना, शांति नगर, दूसरे बाकी 2 यूनिट। एक यूनिट में कितने बच्चे ऐसे हैं जिनकी रिहेबिलिटेशन हो रही है? और बैगरी के हवाले से खुसूसी तौर पे मुझे बताइए कितने ऐसे बैगर्स हैं जिनको आपने रिहेबिलिटेट किया? सॉरी, बैगरी के हवाले से हमारी कोई रिहेबिलिटेशन बच्चों की नहीं हुई है। इतने जो साल हर साल आपको बजट्स मिलते हैं वो जाते कहाँ हैं? आप स्पोक्स पर्सन के तौर पर बात करिए, आपको कम से कम पता तो होना चाहिए। नहीं, बजट तो हमारा देखें ऐसे कोई रिहेबिलिटेशन के लिए नहीं होता, जो भी बजट हमें मिलता है। आप लोग तनख्वाहें नहीं लेते? तनख्वाहें हमें मिलती हैं, स्टाफ को मिलती है ना।
तो वो बच्चों के क्या लिए काम करते हैं वो लोग? बच्चों के लिए मीटिंग्स अटेंड करते हैं? नई मीटिंग्स ही अटेंड करते हैं। 17 प्रोजेक्ट हमारे काम कर रहे हैं पूरे सिंध में। इसलिए तो पूछ रहा हूँ, इन प्रोजेक्ट्स में कितने बच्चे हैं, मुझे आप बच्चे नहीं बता पा रही। आपको बच्चे बताती हूँ, हर प्रोजेक्ट में हमारे पास तकरीबन 25 से 30 बच्चे जो हैं वो इस वक्त मौजूद हैं पूरे सिंध में, मुख्तलिफ जो 17 यूनिट्स। अच्छा, 17 यूनिट्स में हर प्रोजेक्ट में 25 से 30 बच्चे। 25 से 30 टोटल कितने हो गए? जो रेगुलर हैं उसमें टोटल अब आप लगा लें कितने हो गया, मैं टोटल तो है ना, 17 है ना। अगर एक प्रोजेक्ट में 20-25 बच्चे हैं तो टोटल जाके 300-350 बच्चे हैं जिनको आप कर रहे हैं रिहेबिलिटेट। सुने वो हमारे बेगर्स में नहीं आते। ऑडिटिंग होती है? हाँ बिल्कुल ऑडिटिंग होती है। जो भी बजट हमें गवर्नमेंट देती है अनसफिशिएंट बजट होता है, हम फिर भी थ्रो मतलब NGOs या थ्रो फिलैंथेरेपिस्ट जो है वो हम अपना पूरा करते हैं। सैकड़ों की तादाद में जो बच्चे सिग्नल्स पे आ जाते हैं, कहाँ से आते हैं? उनको अवेयर करने के लिए कोई प्रोग्राम है आपके अंदर? तो 2013 में हमारी एक इस्टेब्लिशमेंट ऑफ 2012 एंड 2013 में CM डायरेक्टिव्स के थ्रू नरगिस एंडी खान साहिबा ने अभी हम एक प्रोजेक्ट हम मतलब ADP में हमारी स्कीम में शामिल हो रहा है। तमाम डेटा बहुत बहुत शुक्रिया मिसेस हिजाब मंजर साहिबा, आपने खंदा पेशानी से हमारे सवालात का जवाब दिया। आई एम सॉरी अगर आपको मेरी कोई बात बुरी लगी हो, लेकिन हकायक और फैक्ट्स इसी तरह से हैं। अगर हम एक्सप्लोर नहीं करेंगे तो कौन करेगा? हम ठीक नहीं करेंगे तो कौन ठीक करेगा? मैं डॉन न्यूज़ की बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने बहुत सेंसिटिव इश्यूज जो हैं उस पर हमारी कम से कम सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट से रहनुमाई तो हासिल की और हम निशानदही करने की भी कोशिश बारहा कर रहे हैं। अगर नजरें कतराई जा रही हैं मीडिया के सामने आने से तो ये गलत है। देखिए, मुझे जैसे ही मिनिस्टर साहिबा का ऑर्डर हुआ मुझे उनका फोन आया और कि आप हिजाब इससे बट यू आर नॉट अपडेटेड अप टू द मार्क, जितना आपको अपडेट होना चाहिए था अपने आदाद-ओ-शुमार के हवाले से। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, आज के खबरदार में आपने भिखारियों की असलियत का पर्दाफाश होते देखा। अगर आपके इलाके में कोई मसले या मसाइल हो तो आप हमें लिख सकते हैं kr@donnews.tv पर। इसके अलावा अगर आप फेसबुक पर हमारा ग्रुप ज्वाइन करना चाहें तो कर सकते हैं, खबरदार के नाम से यह ग्रुप मौजूद है। आज के इस प्रोग्राम से अपने मेजबान जमील फारूकी को दीजिए इजाजत। आइंदा हाजिर होंगे किसी और इशू के साथ किसी और इलाके में और करेंगे अवाम को, निजाम को, सरकार को खबरदार।